वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है आयुष्मान भारत। तो ये आपने बहुत सुना होगा, न्यूज़ में भी बहुत बार। आयुष्मान भारत करके गवर्नमेंट का स्कीम है जो नरेंद्र मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो उन्होंने अनाउंस किया था। तो इसी का नाम है पीएम जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत और पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये एक ही है। ठीक है, तो ये कोई दो अलग अलग स्कीम नहीं है। इसी का नाम है पीएम जन आरोग्य योजना और उसी को आयुष्मान भारत योजना भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें जो भी चीज़ें याद रखनी है वो मैंने ये स्लाइड में दे दी है। आई होप कि आप ये पढ़ेंगे और मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ उसी स्पीड में आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो भी स्कीम होती है उसकी हमें मिनिस्ट्री याद रखनी होती है। तो आयुष्मान भारत के लिए मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये क्वाइट प्रिडिक्टेबल भी है। ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको इम्प्लीमेंट करवा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन पुअर वल्नरेबल एंड टू एंश्योर एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, तो जो भी गरीब लोग हैं, वल्नरेबल है, पुअर है, तो उनको क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस एट फ्री ऑफ कॉस्ट या अफोर्डेबल प्राइस एक्सेस करवाना, ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। और ये स्कीम इसके साथ और क्या करने वाली है? टू सीक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमें पता है, उनका जो 3 नंबर का गोल है वो भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर के बारे में बात करता है। तो आयुष्मान भारत एक तरह से उसी को लागू करवाने वाली स्कीम है। तो इसमें होने क्या वाला है? तो जो भी बेनिफिशियरीज़ है उनको गवर्नमेंट देने वाली है हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से याद करवाना है। एक सेकेंड। हाँ, तो ये हमें याद रखना है कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है। तो 5 लाख पर फैमिली पर ईयर ऑन फ्लोटर बेसिस। ठीक है, फ्लोटर बेसिस का मतलब क्या होता है कि पूरे फैमिली के लिए 5 लाख है। मतलब अगर कोई फैमिली में 5 मेंबर है तो पाँचों का मिला के 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होने वाला है। तो उसमें आप कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब कोई मेंबर 1 है जो 3 लाख का बिल कराए, मेंबर 2 है वो 1 लाख का बिल कराए, या ऐसे कैसे भी करके आप 5 लाख तक का पूरे फैमिली के लिए इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके जो भी बेनिफिशरीज़ है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा 2011। तो गवर्नमेंट ने ये एक कास्ट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था 2011 में। जो हमारा सेंसस है उसी के पैरेलल ये एक्टिविटी हुई थी। तो उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज थे कि आप डिप्रीव्ड है या कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो वो सब ये कास्ट सेंसस में दिया था। तो उसके ऊपर से ये बेनिफिशरीज़ इसके आइडेंटिफाई किए जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि 5 लाख का इंश्योरेंस है, पर फैमिली है, पर ईयर है और फ्लोटर बेसिस के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट विल कवर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सेकेंडरी एंड टर्टियरी केयर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडरी और टर्टियरी केयर के लिए होने वाला है। प्राइमरी हेल्थ केयर आयुष्मान भारत में नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक एमसीक्यू में ये स्टेटमेंट आ सकता है कि आयुष्मान भारत इज़ कवरिंग हॉस्पिटलाइजेशन फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सेकेंडरी और टर्टियरी के लिए है। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्टियरी होता क्या है? प्राइमरी मतलब जो भी हम छोटी मोटी बीमारी होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सारी चीज़ें प्राइमरी में आती है। ठीक है, और सेकेंडरी और टर्टियरी में ज़्यादा बड़ी बीमारी। ठीक है, मतलब किसी को डायबिटीज़ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है या कैंसर हुआ है, ऐसी जो बीमारी है वो सेकेंडरी और टर्टियरी केयर में आती है। तो वो आयुष्मान भारत का कंपोनेंट है, प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है। ये हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें मेडिकल पैकेज आपको प्रोवाइड होगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन की भी सुविधा होगी और पेपरलेस रहने वाला है। आपको एक कार्ड दिया जाता है फैमिली को कि आप आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी है और हॉस्पिटल्स की लिस्ट दी जाती है। तो जब भी आप बीमार पड़े तो आप डायरेक्टली वो कार्ड लेके वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सकते हैं, आपसे कोई पहले पैसे नहीं मांगता है। ठीक है, ये सब आयुष्मान भारत का फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो कैप ऑन फैमिली साइज, जेंडर, इनकम एक्सेट्रा। ठीक है, इनकम नहीं, एज। ठीक है, तो आपकी फैमिली में 5 मेंबर हो, 2 मेंबर हो, 6 मेंबर हो, तो उसके ऊपर कोई कैप नहीं रखा है। पूरे फैमिली के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस है। पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स विच आर एम्पावर्ड टू डू सो। तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही इसमें एम्पावर्ड किए गए हैं आयुष्मान भारत योजना को लागू करवाने के लिए, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी एम्पावर्ड किए गए हैं। तो दोनों एम्पावर्ड किए हैं। ठीक है, और ये सारे का खर्चा गवर्नमेंट उठाने वाली है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड। देखिए, बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम में ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस तो कवर हो ही जाते हैं, पर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस यानी कि आपको दवाइयों का खर्चा वगैरह वगैरह वो कवर नहीं होता है। बट आयुष्मान भारत में उसको भी कवर किया गया है। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड अंडर इट। ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड अंडर इट। देखिए, मतलब इंश्योरेंस के बारे में आपको पता होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपको पहले से ही कुछ बीमारी है और उसके बाद अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो आपकी बीमारी वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है इन जनरल। ठीक है, पर पीएम जन आरोग्य योजना में ऐसा नहीं है। अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है तो वो भी उसके अंदर आप उसका इलाज करवा सकते हैं। ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड अंडर इट। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। देखिए, तो पीएम जन आरोग्य का और एक कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, ये होने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। हम देखिए यहाँ पे हमें याद रखना है कि जन आरोग्य योजना की ही 2 कंपोनेंट है, एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा है इंश्योरेंस स्कीम। तो ये जो इंश्योरेंस के बारे में ये जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया पहले ऊपर, तो ये सब इंश्योरेंस के अंदर आने वाले पॉइंट है। तो वो कवर कराता है आपका सेकेंडरी और टर्टरी एजुकेशन को, टर्टरी हेल्थ केयर को। पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो होने वाले हैं वो कवर कराता है आपके प्राइमरी हेल्थ केयर को। ठीक है, और ओवर 1.5 लाख सेंटर्स पूरे इंडिया में बनने वाले हैं। इसमें कौन से चीज़ें कवर होंगी, प्रेगनेंसी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, डेंटल केयर एक्सेट्रा, ये सब इसमें कवर होगा। ठीक है, और इसके बारे में जो 2020 में एक नया अपडेट आया है वो हमें याद रखना है कि 50 करोड़ पुअर एलिजिबल फॉर कोविड-19 टेस्टिंग। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि हम सबको पता है कि अभी जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक अनाउंसमेंट किया है कि जो भी कोरोना वायरस के लिए जो टेस्टिंग होने वाला है तो वो भी आयुष्मान भारत योजना के अंदर कवर किया है, और जो भी इसके बेनिफिशियरीज़ है वो खुद की टेस्टिंग वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। तो ये इसका अपडेट है, ये भी पॉइंट हमें नोट करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये अच्छे से सब नोट किया होगा और आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा या कुछ रह गया होगा तो मैं ये स्लाइड को शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से वापस पढ़ सकते हैं और अपने नोट में अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू।